साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद के पहले दौरे इक़्तिदार में उनकी हुकूमत गिराने के लिए फौज के खुफिया इदारे ISI के कुछ सीनियर अफसरान की जानिब से की जाने वाली नाकाम साजिश को ऑपरेशन मिडनाइट जकाल के नाम से शोहरत हासिल हुई। मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज इसके मरकजी किरदार थे। आज हम आपको बताएंगे कि ये साजिश कैसे बेनकाब हुई और ऑपरेशन मिडनाइट जकाल कैसे नाकाम हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद 1988 में नए आर्मी चीफ बनने वाले जनरल असलम बेग अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब इख्तिदार की मजबूरियों में लिखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वज़ीर दाखिला मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर को मेरे पास भेजा, जो मिडनाइट जकाल के नाम से एक इंक्वायरी लेकर आए थे। इसमें ISI के दो अफसरान ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का साथ दिया है और ये कि इनका फुल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। याद रहे कि सितंबर 1989 के आखिरी हफ्ते में वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। ऐवान में तब्दीली के जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक ये तहरीक 12 वोटों से नाकाम हुई, मगर असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश अपने पस मंज़र में और पस पर्दा गैर जमहूरी मुहिम जोई की एक ड्रामाई दास्तान रखती है। सैयद सफदर गर्देजी उर्दू न्यूज़ के लिए एक तफसीली रिपोर्ट में बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऑपरेशन मिडनाइट जकाल पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की सियासी वफादारियां खरीदने की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए किया गया। खुफिया ऑपरेशन था। सितंबर 1989 में पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में इसकी गूंज सुनाई दी जाने लगी। इसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई और दीगर शवाहिद इस जानिब इशारा करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना और इनके मुखालिफिन को सियासी तौर पर मजबूत करना इस साजिश का मकसद था। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली रशीद भट्टी और आरिफ अमान को रावलपिंडी में वेस्टरिज के एक मकान में बुलाया गया, जहां जमहूरी इत्तेहाद के मेंबर असम्बली मलक नईम और फाटा से रुकन पार्लियामेंट हाजी शेरगुल भी मौजूद थे। इन अरकान को हुकूमत को कमज़ोर करने और तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजने के एक मनसूबे में ताउन करने पर आमादा करने की कोशिश की गई। यके बाद दीगरे की गई मीटिंग्स में मनसूबे की जुज़वियात और इनके लिए दरकार माली वसाइल पर भी मेंबरान को ब्रीफ किया गया। इन खुफिया मुलाकातों के मेज़बान का नाम मलक मुमताज़ था, जो कि वफाकी तहकीकाती इदारे के एक सीनियर अफसर भी थे। इनकी दोस्ती उस दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीनियर अफसर मसूद शरीफ खटक से भी थी। शायद इसीलिए इन मुलाकातों और मनसूबों की भनक IB को भी पड़ गई। IB ने इन मुलाकातों की खुफिया रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर के जरिए इन सरगर्मियों की 12 ऑडियो और वीडियोज टेप्स वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को पेश की गईं। ऑपरेशन मिडनाइट जकाल के जरिए हासिल करदा सबूत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के इल्म में लाए गए। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो अपनी खुद नविश्त डॉटर ऑफ द ईस्ट में इस वाक़े के बारे में लिखती हैं कि दोनों अफसरों ने इनकी पार्टी के मेंबरान से मुतअद्दिद मुलाकातें की थीं। ऐसी हर मुलाकात में वो अपने पसंदीदा फ़िक्रे मुखातिब के सामने बार बार दोहराते थे कि बेनज़ीर भुट्टो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, अमरीका इनका हामी नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ़ौज भी इन्हें पसंद नहीं करती। जब वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगी तो इनका शौहर भी इन्हें छोड़ देगा। पाकिस्तान आर्मी की तारीख पर बनी किताब के मुसन्निफ शुजा नवाज के मुताबिक दोनों अफसरों को सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने पर फौज से बरतरफ कर दिया गया। असलम बेग के मुताबिक उन्होंने मज़कूरा अफसर के खिलाफ रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए शहादतें नाकाफ़ी थी, इसलिए उन्होंने अपने इख्तियारात के तहत इनके ट्रायल का फैसला किया। इन दोनों को क़ब्ल वक्त सर्विस से रिटायर्ड कर दिया गया। पीपल्स पार्टी मज़कूरा अफसरों के कोर्ट मार्शल की पुरजोश हामी थी। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा इख्तिदार में आई तो ये मामला असर-ए-नो खोला गया। 1994 में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ब्लैक ट्रायल का मुतालबा होने लगा। उस वक्त के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने इस गिरफ्तारी की मजम्मत की, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट जकाल का बुनियादी मकसद बेनज़ीर को हटाकर नवाज शरीफ को इख्तिदार में लाना था। इसलिए 1990 में सदर गुलाम इसाक खान के हाथों बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद 1993 में बनने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने ब्रिगेडियर इम्तियाज को IB में डायरेक्टर तैनात किया था। इसी तरह मेजर रिटायर्ड आमिर FIA में डायरेक्टर इमिग्रेशन के ओहदे पर फाइज रहे। बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे की साजिश में मुलव्विस होने के हवाले से मेजर रिटायर्ड आमिर ने एक इंटरव्यू में अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनका मकसद हुकूमती सफ़ों में शामिल काली भेड़ों की निशानदही करना था। उन्होंने हुक्मरान जमात के मेंबरान असम्बली पर नज़र रखने के लिए इस तरह की मुलाकातों का एहतमाम किया था।
इस मंसूबे को मंजर आम पर लाने में शरीक रहने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर मसूद शरीफ खटक ने साजिश के बारे में कहा था कि दोनों अफसरों की ऑडियो वीडियो टेप्स इस बात का सबूत था कि वो मेंबरान असेंबली को बेनजीर भुट्टो का साथ छोड़ने के लिए उकसा रहे थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।